नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य की तरफ इस उंगली का झुकाव अगर साथ में मिलाएंगे तो एकदम चिपक भी जाएगी, यानी कि उंगली सूर्य की उंगली के साथ मिल भी जाएगी। इस प्रकार की उंगली और ज़्यादा ऊंचाई तक ना पहुँची, यानी कुल मिलाकर सूर्य के पहले कट तक जब उंगली ना पहुँचे, ये थोड़ा मन के अंदर अस्थिरता को दर्शाती है। यानी आप अपने दिमाग के अंदर कुछ अस्थिर रहते हैं। इस प्रकार की यहाँ उंगली है। याददाश्त की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिरता कह सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से मजबूत ना होना। तो ऐसा आपको कुछ चिंतन रहता है तो बहुत अच्छी बात है। बड़े फैसले लिया करें तो उसमें भी घर के बड़ों का सहयोग ले लिया करें, और थोड़ा इसमें टिकाऊपन कैसे आएगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उपाय के अंतर्गत, जिससे टिकाऊपन आ जाएगा आपके जीवन में। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली उंगली, और यहाँ इसकी उंगली की लंबाई को देखता हूँ तो ये और बृहस्पति की उंगली लगभग समांतर से, यानी कुल मिलाकर के बराबर सी उंगली है। जब इस प्रकार की दोनों उंगलियाँ होती हैं तो व्यक्ति अधिकतर जहाँ से पैदा होता है वहाँ से भी मजबूत स्थिति के अंदर पैदा होता है, यानी कि वो भी प्रतिष्ठित परिवार होता है, मान सम्मान वाला होता है, और उसकी पृष्ठभूमि भी कमज़ोर नहीं होती, उसका वजूद भी कमज़ोर नहीं होता। तो यहाँ मान सम्मान आपके पास ठीक रूप से प्राप्त है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी तीसरी शनि की उंगली के बारे में। ये शनि की उंगली काफ़ी टर्न लेकर के चली गई है। जब इस प्रकार की उंगली टर्न लेकर के जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शनि की दशा महादशाएँ आएंगी उनके अंदर थोड़ा सा आपको काफ़ी थोड़ा सा परेशान करने वाली होगी स्वास्थ्य रूप से, या समझ लीजिए व्यापार नहीं चलने का, उस समय कुछ मंदा चलेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ख़राब चलेगा। तो ये थोड़ा सा इस बात का इंडिकेशन है। बाकी यहाँ पर किसी भारी नुकसान का कोई संकेत नहीं, अभी कोई भारी रोग का कोई संकेत नहीं। चलिए बात करता हूँ आपकी एक और उंगली की। ये उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली और साथ ही साथ ये बीच का गैप, ये अपने आप में एक अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत किस चीज़ में? जैसे कई बार देखने में आता है कि संतान में पुत्र नहीं होता, आपका सवाल भी है, या जैसे संतान में पुत्र नहीं होता, इसके बाद पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। और उसका कारण क्या होता है? बृहस्पति की उंगली भी ज्ञान के रूप में जानी जाती है, यानी आपका स्वयं में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहना, यानी कि जैसे दुनिया चल रही है उससे कुछ अलग तरह की सोच होने की वजह से। पूजा पाठ ईश्वर की भक्ति पूरी है, क्योंकि ऊपर उंगली जाकर शनि की उंगली से मिल गई। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध के पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुध के पर्वत पर कम से कम 3 रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, और यहाँ ये कुछ हल्के रूप में है, कुछ रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं। यहाँ पर यदि 3 रेखाएं समानांतर 3 रेखाएं होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं धन के आगमन के लिए। यानी कुल मिलाकर धन के पर्वत यहाँ सम पर्वत है, तो धन के आगमन चाहे कहीं से भी बने, निरंतर रूप से बनते रहेंगे। संतान सुख से हो वो भी निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन देर सवेर का योग दिखता है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत पूरी तरीके से सपाट है, यश मान सम्मान स्वयं का बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए या राज्य सरकार के जो ठेकेदारी हैं उनसे लाभ लेने के लिए जो रेखाएं होती हैं वो आपके हाथ के अंदर यहाँ मौजूद नहीं है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ शनि पर्व पर ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो यहाँ सूर्य पर्वत से निकल रही हैं। अच्छे अच्छे बड़े लोग, अच्छे अच्छे अधिकारी वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे बड़े व्यापारी वर्ग के लोग वो आपको जानते हैं। साथ ही साथ जीवन भर धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, यहाँ दिखलाती हुई ये रेखाएं। चलिए अब बात करेंगे आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यहाँ ब्रैकेट भी बनते हैं, ट्रायंगल्स भी बनते हैं। जब इस प्रकार के होते हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है और स्वयं का मकान भी व्यक्ति अपने जीवन में बना पाता है। तो ऐसा बृहस्पति पर्व है यहाँ पर। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर के आखिर तक टूट करके चलकर, यानी कुल मिलाकर डबल होकर चलती है। कभी इस तरह से डबल हो जाती है, कभी यहाँ कवरेज हो जाती है। तो यहाँ ये क्या है कि मन के अंदर न जाने क्या क्या गुबार आते रहते हैं, उठते रहते हैं,
ये इस प्रकार की हृदय रेखा, यानी मन में जाने न जाने ऐसे व्यक्ति को क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। तो इस प्रकार का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएगा कि मुझको रोग कोई बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति को चलता रहता है। तो थोड़ा खान पान का आपको ध्यान रखना है, ये बात यहाँ पर दर्शती है। अब बात करेंगे इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, और वो अपने आप में पीछे कुछ कट कर के भी आ रही हैं। तो ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं, यानी आपके अपने परिश्रम से, आपकी अपनी मेहनत से धन के आगमन में कमी, यानी आपकी मेहनत का फल यहाँ पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। तो पैतृक रूप से मजबूत लगता है, लेकिन अपने मेहनत से आपको पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे आपके मन में, भाषा में और मतलब आपके मन के अंदर ये बात विराजमान रहती है कि भाई मैं जो अपने आप में करना चाहता हूँ वो नहीं होता, इस वजह से मन में कुछ भारी बोझ है। चलिए अब बात करूँगा आपकी एक और रेखा की, बहुत शानदार रेखा आपके पास, ये मंगल रेखा। और ये बुद्धि रेखा जाकर पहुँच गई सीधा सीधा पूरे पर्वत को पार करके, यानी ये बात पक्की है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्यों में या तो नौकरी के माध्यम से विदेश जाएगा या घर से बहुत दूर जाएगा। एक बात, यदि ऐसा नहीं होता तो व्यापार में अपनी चीज़ों की सप्लाई पूरे देश में बहुत दूर दूर तक करता है या विदेश तक भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार का मंगल पर्वत से संबंध बना करके आदमी जमीन से उत्पादित चीज़ों के द्वारा भी दूर दूर तक सप्लाई। तो मंगल पुलिस का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, मंगल टेक्निकल कार्यों का कारक है। कहीं ना कहीं ये संबंध आपके जीवन में जरूर आएगा और उसके द्वारा आप अपने जीवन में अर्जन भी कर सकेंगे और दूर दूर की यात्रा भी कर सकेंगे। तो चलिए, ये आपके पास बहुत सुंदर रेखा मुझे प्राप्त हुई, पूरे हाथ का सबसे शानदार रेखा आपकी मुझे ये मौजूद मिली। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके सेकंड पर्वत पर। कोई मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर अभी जो रेखाएं आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं, टूटने वाली रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो यह बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर अभी एक रूपता नहीं है व्यापार के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो ये दरअसल चंद्र पर्वत ठीक है, लेकिन ये व्यापारिक रेखाएं टूट टूट करके निकल रही हैं। अभी आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं क्या करूं, व्यापार करूं, कौन सा करूं, उसमें मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। टूट टूट करके बिखर के जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अभी कहीं भी अपने इरादों से मजबूत नहीं है। बुध पर्वत को जा रही हैं, इनका कुछ एक रूपता के साथ एक साथ जुड़ करके होना अनिवार्य है। शुक्र पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है। तो चलिए, आपको यात्राएं मिलेंगी, विदेश का, दूर दूर देश का, देश के अंदर दूर दूर की यात्रा, ये सब आपको मिलने वाली हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बाद में सीधा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा नीचे ट्रायंगल से निकलने वाली भाग्य रेखा परिवार से व्यक्ति को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ यानी कि पैतृक कार्यों से यदि आप कोई काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और ये एक रेखा कहीं कहीं टूटती है, कहीं बिखरती है, और इस प्रकार से इसके साथ एक सपोर्टिंग रेखा है जो कहती है मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें घबराने नहीं दूंगी। यानी एक कवच रेखा साथ में चलती है आपको कवर करके। अब कितनी बार मैं बता रहा हूँ, बार बार घबरा जाते होंगे या कुछ सोच जाते होंगे, लेकिन ये रेखा आपको कवर करके चलेगी और आपके जीवन में सुचारू रूप से आपको तरक्की दिलाएगी। तो चलिए, ये आपकी भाग्य रेखा, बाकी सवाल में मैं जवाब दूंगा मैं आपको। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर जब ये क्रॉस का चिन्ह हो जाता है तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा करता है। यहाँ ये क्रॉस का चिन्ह, स्टार का चिन्ह वैराग्य पैदा करता है। सुख सुविधाएं होते हुए भी उसके अंदर व्यक्ति का मन नहीं लगता, इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी संसाधन कुल मिलाकर यहाँ ठीक ठाक हैं, उनमें आपका मन न लगे, ऐसे यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। तो चलिए, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब बात करेंगे हम आपके सवालों पर। आपकी आयु रेखा बता देता हूँ। अभी आयु रेखा हाथ के अंदर 70 वर्ष की बनी हुई है, तो ये अपने आप में यहाँ 70 वर्ष की आयु का संकेत, आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आयु रेखा अच्छी है आपके पास। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपने पूछा आपकी उम्र है इस समय 33 की,
और आपका पहला सवाल है मुझसे, मेरा भाग्य उदय कब तक होगा। अरे सर देखिए, जहाँ से ये राहु रेखा काट रही है इसके बाद से, यानी कि 29वें वर्ष के बाद लगातार सपोर्टिंग रेखा, एक सहायक रेखा है और उसके साथ एक सपोर्टिंग रेखा है। मेरे हिसाब से आपका भाग्य उदय हो चुका है और जो निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपके जीवन के अंदर आप रस नहीं लेते हैं, उसमें पूरा आपका मन नहीं लगता है, ऐसा आपके साथ काफ़ी गुजरेगा जीवन के अंतर्गत। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा आगे तक बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रेखाएं कुछ रह गई हैं खींचने के लिए, लेकिन फिर भी ये बात स्पष्ट है कि आपको एक कवच रेखा मिली हुई है जो आपको लगातार आपके काम में आप मन लगाइए, मैं पूजा बता दूंगा और लगातार आपको सपोर्ट रूप से सही आपका व्यापार चलता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर ये बताया भाग्य उदय आपका हो चुका है, चिंता न करें और आगे आगे बढ़ता रहेगा निरंतर। कितनी संतान होंगी, पुत्र का योग कब तक। जहाँ तक आपका संतान रेखा देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 दिखती हैं, बाकी ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता लगता है पत्नी के हाथ से, तो उससे पता लगेगा। संतान योग आपके हाथ से मुझे लगता है कि संतान योग है। बाकी अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको संतान योग में पुत्र होगा, तो आपकी पहली पुत्री, जो लास्ट वाली पुत्री है जिसका जन्म है, जो भी लड़की है आपकी अगर लास्ट वाली कोई, तो वो लड़की और उसके बाद आपकी पत्नी को अवर्षण ना हुआ हो, उस लड़की की जन्मपत्री और पत्नी की जन्मपत्री भेज दीजिए, मैं बता दूंगा अगली संतान कौन सी होने वाली है। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। अब तीसरा यहाँ पर सवाल है, खुद का मकान तथा प्रॉपर्टी कब तक बना पाऊँगा। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति है, साथ ही साथ स्वयं का मकान आप बना पाएंगे। वो आप 2021 और 22 में कोई ना कोई ज़मीन ज़रूर खुद खरीदेंगे और बना पाएंगे। इसके बाद आपने पूछा विदेश यात्रा योग कब तक है। देखिए, बात यह है, मैंने आपकी मंगल रेखा के बारे में, बुद्धि रेखा के बारे में काफ़ी बोल दिया है, तो विदेश तो पक्का जाएंगे आप, ये तो बात पक्की हो गई। लेकिन जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद का सवाल है वो 2024 से और 2025 के बीच में ये आपको काफ़ी योग बना हुआ है जो आपको विदेश यात्रा करवाएगा। नौकरी अथवा व्यापार क्या बेस्ट है। बिल्कुल व्यापार ही बेस्ट है। भले ही टूटी हुई रेखाएं में मन नहीं लग रहा आपका, वो अलग बात है, लेकिन व्यापार ही आपके लिए बेस्ट है। क्या मुझे मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आइए मैं केतु पर्वत को देख लेता हूँ। केतु पर्वत मोक्ष के लिए जाना जाता है। किसी भी रेखा पे यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है, देखने में एक ट्रायंगल सा लगेगा यहाँ पर केतु पर्वत पर, और कोई ब्रैकेट सा बना हुआ लगेगा। अभी आपकी उम्र बहुत कम है और यहाँ मोक्ष के लिए, हालांकि अभी छोटा सा ब्रैकेट बना है, कुछ यहाँ पर त्रिकोण भी बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि गृहस्थ जीवन का साथ साथ अपने आप को ईश्वर भक्ति में कर्म करने से मोक्ष मिलता है। व्यक्ति को कर्म करते रहिए, और जो गृहस्थ आश्रम का कर्म पूरा नहीं करता उसे कभी मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो उस कार्य की जिम्मेदारी को पूरा करिए, भगवान की भक्ति भी करिए और कर्म भी करिए। बहुत सारी रेखा यहाँ अभी कटेंगी और अच्छी बनेगी। मोक्ष तो आपको मिलने की बहुत संभावना की यहाँ पर रेखाएं अभी बन चुकी हैं। ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता, अभी काफ़ी कुछ यहाँ रेखाओं की लड़ाई चल रही है। तो ईश्वरी में अनुसर भक्ति और विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका मानसिक संतुलन सही रहे, आप अच्छी तरीके से भक्ति भी कर सकें और आप अच्छी तरह से अपना परिवार भी सही चला करते रहें। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ अगर देखता हूँ तो पत्नी के साथ अनबन के चिन्ह, यहाँ पर भी ये क्रॉसिस के चिन्ह भी मौजूद हैं। तो पत्नी के साथ अनबन भी ठीक, अनबन ना बने और सही संबंध बने, गृहस्थ में आपका मन लगे। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या करें। एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहनिए, बहुत ज़रूरी है आपका, आपके काम में मन लगना, आपको पुत्र की प्राप्ति होना और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक बेहतरीन सा पुखराज आप यहाँ पहन सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है। रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा है, उसे रोज़ाना अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।